रिटायरमेंट का मतलब अब बदल रहा है। पहले रिटायरमेंट जिंदगी का एक अलग हिस्सा होता था। लोग कई साल काम करते थे और फिर पूरी तरह से काम करना छोड़ देते थे। वो पेंशन और सेविंग्स पर जीते थे। लेकिन अब कई चीजें बदल गई हैं। लोग अब ज्यादा जीते हैं तो रिटायरमेंट भी लंबा होता है। गिग इकोनॉमी ने पुराने करियर के तरीकों को बदल दिया है। ये बदलाव रिटायरमेंट के बारे में नए सवाल खड़े करते हैं। क्या ये आगे भी इसी तरह रहेगा? काम का बदलता स्वरूप और अर्थव्यवस्था लोगों को रिटायरमेंट प्लान्स पर नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर रही है। बहुत से लोग पा रहे हैं कि वो रिटायरमेंट की उम्र में रिटायर नहीं हो सकते। इस बदलाव से रिटायरमेंट के पुराने तरीकों पर बहस छिड़ गई है। जैसे जैसे हम इन बदलावों के कारणों को समझेंगे, इससे हमें यह समझने में मदद मिलेगी कि लोग, समाज और सरकारें कैसे तालमेल बिठा सकते हैं। गिग इकोनॉमी काम करने के पुराने तरीकों से बहुत अलग है। इसमें शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स या फ्रीलांस काम होता है, जो अक्सर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए होता है। हालांकि गिग इकोनॉमी फ्लेक्सिबिलिटी और ऑटोनॉमी देती है, लेकिन इसमें परमानेंट जॉब्स वाली स्टेबिलिटी और बेनिफिट्स नहीं होती। इस सिक्योरिटी की कमी से रिटायरमेंट प्लानिंग मुश्किल हो सकती है। गिग वर्कर्स के पास अक्सर कंपनी की रिटायरमेंट प्लान्स नहीं होती और उन्हें खुद ही रिटायरमेंट सेविंग्स का इंतजाम करना पड़ता है। गिग इकोनॉमी के बढ़ने के कई कारण हैं, जैसे टेक्नोलॉजी, काम करने के तरीकों में बदलाव और आर्थिक दबाव। स्मार्टफोन्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और रिमोट वर्क टेक्नोलॉजीज से लोगों के लिए फ्रीलांस काम करना और कंपनीज के लिए शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्टर्स ढूंढना आसान हो गया है। इसके अलावा बहुत से लोग, खासकर मिलेनियल्स और यंग जनरेशंस, गिग वर्क की फ्लेक्सिबिलिटी और इंडिपेंडेंस को पसंद करते हैं। हालांकि गिग इकोनॉमी चुनौतियां भी पेश करती है। जॉब सिक्योरिटी और बेनिफिट्स की कमी से गिग वर्कर्स के लिए फ्यूचर प्लानिंग मुश्किल हो सकती है। गिग वर्क में इनकम के उतार चढ़ाव से रिटायरमेंट के लिए रेगुलरली सेविंग्स करना मुश्किल हो सकता है। इसके अलावा गिग वर्कर्स के पास अक्सर अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस और वर्कर्स कॉम्पेंसेशन जैसी सोशल सेफ्टी नेट्स नहीं होती, जिससे वो आर्थिक मंदी से ज्यादा प्रभावित होते हैं। बढ़ती महंगाई रिटायरमेंट की अनिश्चितता का एक बड़ा कारण है। दुनिया के कई हिस्सों में घर, हेल्थ केयर और एजुकेशन की कीमतें सैलरीज से तेजी से बाहर चेच रही हैं। इससे लोगों के लिए रिटायरमेंट में अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए सेविंग्स करना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा लंबी उम्र का मतलब है कि रिटायरमेंट सेविंग्स ज्यादा समय तक चलनी चाहिए, जिसके लिए ज्यादा प्लानिंग और शायद रिटायरमेंट में देरी की जरूरत होती है। बढ़ती महंगाई के अलावा रिटायरमेंट सेविंग्स की कमी एक और चुनौती है। बहुत से लोग रिटायरमेंट के लिए पर्याप्त सेविंग्स नहीं कर रहे हैं, या तो फाइनेंशियल नॉलेज की कमी, दूसरी जरूरी खर्चों या इस सोच के कारण कि वो ज्यादा समय तक काम करके इसकी भरपाई कर लेंगे। इस तैयारी की कमी से रिटायरमेंट में आर्थिक परेशानी हो सकती है और गवर्नमेंट असिस्टेंस प्रोग्राम्स पर निर्भरता भी आ सकती है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए लोगों को रिटायरमेंट सेविंग्स को जल्दी महत्व देना चाहिए और फाइनेंशियल एडवाइस लेनी चाहिए। सरकारें फाइनेंशियल नॉलेज को बढ़ावा देकर, सोशल सेफ्टी नेट्स को मजबूत करके और रिटायरमेंट सेविंग्स को बढ़ावा देने वाली पॉलिसीज बनाकर मदद कर सकती हैं। गिग इकोनॉमी चुनौतियां तो पेश करती है, लेकिन साथ ही लोगों को फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट्स बनाने के मौके भी देती है। फ्रीलांसिंग और रिमोट वर्क ऑप्शंस अब पॉपुलर हो रहे हैं, जिससे लोग अपने काम के समय को अपने लाइफस्टाइल और पसंद के हिसाब से सेट कर सकते हैं। यह फ्लेक्सिबिलिटी उन ओल्डर एडल्ट्स के लिए खास तौर पर अच्छी हो सकती है जो पूरी तरह रिटायर नहीं होना चाहते, लेकिन वर्क लाइफ बैलेंस चाहते हैं। फ्रीलांसिंग लोगों को प्रोजेक्ट्स चुनने, अपने काम के घंटे तय करने और इंटरनेट कनेक्शन से कहीं से भी काम करने की आजादी देती है। यह फ्लेक्सिबिलिटी ओल्डर एडल्ट्स के लिए फायदेमंद हो सकती है, जिनके पास केयर गिविंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हेल्थ लिमिटेशंस या बस अपने समय पर ज्यादा कंट्रोल की इच्छा हो। रिमोट वर्क ऑप्शंस भी ऐसे ही फायदे देते हैं, जिससे लोग घर से या ऑफिस के बाहर किसी और जगह से काम कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग और रिमोट वर्क का बढ़ना रिटायरमेंट के पुराने कॉन्सेप्ट को बदल रहा है। यह लोगों को धीरे धीरे रिटायरमेंट में जाने, समय के साथ अपने काम के घंटे कम करते हुए कुछ इनकम और सोशल एंगेजमेंट बनाए रखने की सुविधा देता है। इससे रिटायरमेंट ज्यादा संतोषजनक और फाइनेंशियली सिक्योर हो सकता है।
सेक्शन 5 ग्लोबल ट्रेंड्स और सोशल सिक्योरिटी का भविष्य। रिटायरमेंट का भविष्य ग्लोबल ट्रेंड्स और पॉलिसी चेंजेस से भी आकार ले रहा है। कई देश बढ़ती उम्र की पॉपुलेशन और सोशल सिक्योरिटी सिस्टम्स की सस्टेनेबिलिटी की चुनौतियों से जूझ रहे हैं। कुछ देश रिटायरमेंट एज बढ़ा रहे हैं ताकि लंबी उम्र के हिसाब से सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम्स पर दबाव कम हो। दूसरे देश ऑल्टरनेटिव रिटायरमेंट मॉडल्स जैसे पार्शियल रिटायरमेंट स्कीम्स या फेज्ड रिटायरमेंट प्रोग्राम्स तलाश रहे हैं। काम के ग्लोबलाइजेशन और रिमोट वर्क के बढ़ने से रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए नई चुनौतियां और मौके पैदा हो रहे हैं। लोगों के वर्क हिस्ट्रीज कई देशों में हो सकते हैं, जिससे अलग अलग सोशल सिक्योरिटी सिस्टम्स और रिटायरमेंट बेनिफिट्स को समझना मुश्किल हो जाता है। इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स और कोलैबोरेशन जरूरी हो सकते हैं ताकि जो लोग अलग अलग देशों में काम करते हैं उन्हें एडिक्वेट रिटायरमेंट इनकम मिल सके। सोशल सिक्योरिटी सिस्टम्स का भविष्य अनिश्चित है और दुनिया भर की सरकारें उनकी लॉन्ग टर्म वायबिलिटी सुनिश्चित करने के तरीके तलाश रही हैं। इन रिफॉर्म्स में रिटायरमेंट एजेस को एडजस्ट करना, बेनिफिट लेवल्स में बदलाव करना और प्राइवेट रिटायरमेंट सेविंग्स को बढ़ावा देना जैसे कई मेजर्स शामिल हो सकते हैं। सेक्शन 6 एक सकारात्मक दृष्टिकोण, एम्पावरमेंट और पर्पस। बदलते रिटायरमेंट लैंडस्केप से जुड़ी चुनौतियों के बावजूद ऑप्टिमिज्म की भी गुंजाइश है। रिटायरमेंट का पुराना मॉडल, जहां लोग अचानक काम करना बंद कर देते थे और अपने करियर से अलग हो जाते थे, अब जिंदगी के एक ज्यादा फ्लेक्सिबल और फुलफिलिंग फेज में बदल रहा है। लोग अब रिटायरमेंट को अपने पैशंस को पूरा करने, नए इंटरेस्ट्स एक्सप्लोर करने और अपने कम्युनिटीज में मीनिंगफुल वेज से योगदान देने के मौके के रूप में देख रहे हैं। गिग इकोनॉमी और रिमोट वर्क ऑप्शंस का बढ़ना लोगों को अपनी शर्तों पर काम में लगे रहने का अधिकार देता है। रिटायरमेंट का मतलब अब काम पूरी तरह से बंद करना नहीं है। इसकी बजाय यह फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स करने, बिजनेस शुरू करने या पार्ट टाइम काम करने का समय हो सकता है जो किसी के इंटरेस्ट्स और वैल्यूज से मेल खाता हो। पर्पस ड्रिवन रिटायरमेंट की ओर यह बदलाव ज्यादा लाइफ सेटिस्फैक्शन और फुलफिलमेंट की भावना पैदा कर सकता है। एक्टिव, एंगेज्ड और कनेक्टेड रहकर लोग अपनी कॉग्निटिव एबिलिटीज, फिजिकल हेल्थ और सोशल नेटवर्क्स को बनाए रख सकते हैं, जिससे एजिंग एक्सपीरियंस ज्यादा पॉजिटिव हो सकता है। सेक्शन 7 एक क्रिटिकल पर्सपेक्टिव, बर्नआउट और इनइक्वालिटी। बदलता रिटायरमेंट लैंडस्केप मौके तो देता है, लेकिन साथ ही संभावित नुकसानों के बारे में चिंता पैदा करता है। एक चिंता बर्नआउट और फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी का खतरा है, खासकर गिग इकोनॉमी में काम करने वालों के लिए, जिन्हें कड़ी कंपटीशन, अनप्रेडिक्टेबल इनकम्स और बेनिफिट्स की कमी का सामना करना पड़ सकता है। रिटायरमेंट के दौरान ज्यादा समय तक काम करना या गिग वर्क करना हर किसी के लिए सस्टेनेबल या डिजायरेबल ऑप्शन नहीं हो सकता है। दूसरी चिंता इनइक्वालिटी बढ़ने की संभावना है। जो लोग फाइनेंशियली सिक्योर हैं और जिनके पास फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट्स हैं, वो बदलते रिटायरमेंट लैंडस्केप में बेहतर तरीके से ढल सकते हैं। इसके विपरीत, जिनके पास एडिक्वेट सेविंग्स, स्टेबल एम्प्लॉयमेंट या टेक्नोलॉजी एक्सेस नहीं है, उन्हें कंफर्टेबल रिटायरमेंट पाने में ज्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इन चिंताओं का समाधान करना और यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि फ्लेक्सिबल और पर्पस ड्रिवन रिटायरमेंट के फायदे सभी के लिए उपलब्ध हों, चाहे उनका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, इनकम लेवल या रिसोर्सेज एक्सेस कुछ भी हो। सेक्शन 8 संतुलन बनाना, सेमी रिटायरमेंट और फ्लेक्सिबल मॉडल्स। रिटायरमेंट की कॉम्प्लेक्सिटीज और अनसर्टेनिटीज को देखते हुए यह संभावना है कि भविष्य में एक हाइब्रिड अप्रोच होगा, जिसमें ट्रेडिशनल रिटायरमेंट के एलिमेंट्स को फ्लेक्सिबल मॉडल्स के साथ जोड़ा जाएगा। सेमी रिटायरमेंट, जहां लोग धीरे धीरे अपने काम के घंटे कम करते हैं और कुछ इनकम बनाए रखते हैं, पॉपुलर हो रहा है। यह अप्रोच फाइनेंशियली और साइकोलॉजिकली दोनों तरह से रिटायरमेंट में स्मूथ ट्रांजिशन की सुविधा देता है। फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट्स जैसे फेज्ड रिटायरमेंट प्रोग्राम्स, कंप्रेस्ड वर्क वीक्स और रिमोट वर्क ऑप्शंस लोगों को वर्क और रिटायरमेंट गोल्स को बैलेंस करने में मदद कर सकते हैं। ये अरेंजमेंट्स काम के स्केड्यूल्स पर ज्यादा कंट्रोल देते हैं, लीजर, फैमिली और पर्सनल परस्यूट्स के लिए समय देते हैं। सरकारें फ्लेक्सिबल वर्क पॉलिसीज को बढ़ावा देकर, एम्प्लॉयर्स को फेज्ड रिटायरमेंट प्रोग्राम्स ऑफर करने के लिए इंसेंटिव्स देकर और यह सुनिश्चित करके कि सोशल सिक्योरिटी सिस्टम्स काम के बदलते स्वरूप के अनुकूल हों, इन ट्रांजिशंस को आसान बनाने में भूमिका निभा सकती है।
सेक्शन 9, रिटायरमेंट का भविष्य, अ पैराडाइम शिफ्ट। रिटायरमेंट का कॉन्सेप्ट एक पैराडाइम शिफ्ट से गुजर रहा है। फिक्स्ड रिटायरमेंट एज और काम से पूरी तरह अलग होने का ट्रेडिशनल मॉडल अब ज्यादा फ्लूइड और पर्सनलाइज्ड अप्रोच से बदला जा रहा है। यह बदलाव कई फैक्टर्स से प्रेरित है, जिनमें लंबी उम्र, बदलते वर्क पैटर्न्स, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स और इवॉल्विंग सोसाइटल नॉर्म्स शामिल है। रिटायरमेंट के भविष्य में ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल पैथवेज का कॉम्बिनेशन शामिल होगा। कुछ लोग पूरी तरह से रिटायर होना पसंद कर सकते हैं, जबकि दूसरे पार्ट टाइम काम करना, फ्रीलांस करना या अपना बिजनेस शुरू करना पसंद कर सकते हैं। जरूरी है कि ऑप्शंस हो और फ्लेक्सिबिलिटी हो ताकि इंडिविजुअल नीड्स, प्रेफरेंसेस और एस्पिरेशंस के हिसाब से रिटायरमेंट प्लान बनाया जा सके। रिटायरमेंट का यह नया दौर चुनौतियां और मौके दोनों पेश करता है। इसके लिए लोगों को अपनी फाइनेंशियल वेलबीइंग की ज्यादा जिम्मेदारी लेनी होगी, बदलते वर्क एनवायरनमेंट्स के साथ अडेप्ट करना होगा और लाइफ लॉन्ग लर्निंग को अपनाना होगा। इसके लिए पॉलिसी मेकर्स और एम्प्लॉयर्स को सपोर्टिव स्ट्रक्चर्स और पॉलिसीज बनानी होंगी जो लोगों को इस बदलते लैंडस्केप में सक्सेसफुली नेविगेट करने में इनेबल करें। अंततः रिटायरमेंट का भविष्य लोगों को लंबा, स्वस्थ और ज्यादा फुलफिलिंग जीवन जीने के लिए एम्पावर करना है।